भगवद गीता का 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग। पुरुषोत्तम योग, पुरुषों में उत्तम, मनुष्यों में उत्तम जो होता है उसको पुरुषोत्तम कहते हैं। उसमें पहला श्लोक भगवान कहते हैं ऊर्ध्वमूलमघशाखम् आश्वस्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य वर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। हे अर्जुन, इस पृथ्वी लोक में एक उल्टा वृक्ष है। उल्टा, अश्वस्थ मतलब पीपले का वृक्ष कहा भगवान ने, उल्टा है। ऊर्ध्वमूलम अघशाखम अश्वस्थम प्राहुरव्ययम। उस वृक्ष का जो मूल है वो आकाश की ओर है और शाखाएं जमीन की ओर है। सवेदविद, उस वृक्ष को जो जान ले उसे और कुछ जानने की जरूरत नहीं होती है। वैसा वृक्ष तो किसी ने देखा नहीं जो उल्टा है, फिर भी देखा है हमने। और वो वृक्ष है हमारा शरीर। ये उसकी मूलियां हैं। सर टूट जाए न, सर फट जाए, सर कट जाए, इंसान मर जाता है, तुरंत मर जाएगा। हाथ पैर अगर कट जाते हैं, टूट जाते हैं, इंसान मरता नहीं, जिंदा रहता है। शाखाएं कटने से वृक्ष नहीं कटता, शाखा की मूलें कटने से मनुष्य वृक्ष कट जाता है। हमारा मूल जो है आकाश की ओर है। सहस्त्राधार चक्र आकाश के अंदर बैठा विराजमान है, ऊपर की ओर है, यहां पर है। शिखा हम यहां रखते हैं, एरियल जो हमारा है ना यहां रखते हैं, यहां से चक्र शुरू होता है, दिमाग यहां पर है। इस शरीर को जान ले, उसको और कुछ जानने की जरूरत नहीं है। क्यों? आगे भगवान कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां ऋतदेशेर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयः सर्वभूतानां यंत्रारूढ़ेन मायया। ईश्वर हर एक जीव के अंदर विराजमान है, हर एक जीव के अंदर विराजमान है, हृदय के अंदर विराजमान है। वो आदमी को घुमाता रहता है। यही चंडी पाठ में लिखा है या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः इंद्रियाणाम अधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु यः। हमारे शास्त्रों में हर जगह पर हर देवताओं के, गणपति के लिए लिखा अथर्वशीर्ष में त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इंद्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चंद्रमा त्वं ब्रह्म भूर्भुवस्वरोम। ये सब कहां है? हमारे अंदर। योग में भी यही आएगा। आधार चक्र से लगाकर 60 चक्रों तक शरीर में पैदा करना है। हम न्यास करते हैं, पूजा करते हैं। आप देखो जब पूजा पंडित जी करवाते या हम पूजा घर पे करते हैं तो सबसे पहले पूजा किसकी करते हैं? तो लोग कहेंगे गणेश जी की पूजा करते हैं। भाई नहीं, सबसे पहले पूजा 5 चीजों की होती है। हम उठते हैं ना, सबसे पहले पृथ्वी को नमस्कार करते हैं, अपने हाथ को देखते हैं। समुद्र वसने देवी पर्वतस्तन मंडले। तो जब पूजा करते हैं, संध्या करते हैं, यज्ञ करते हैं, याग करते हैं, जो भी कर्मकांड करते हैं ना, सबसे पहले 5 चीजों की पूजा होती है। पृथ्वी की पूजा होती है, उसके बाद घंटा की पूजा होती है, दीपक की पूजा होती है, वरुण भगवान की पूजा होती है और शंख की पूजा होती है। 5 चीजों की पूजा होती है। ये 5 चीज 5 तत्वों से बने हुए हैं। पृथ्वी तो आप समझ गए, शंख जो आकाश तत्व है, 0 है जिसके अंदर, घंटा जो वायु तत्व है, दीप जो है अग्नि तत्व है और वरुण भगवान जल तत्व है। इन 5 तत्वों में हमारे अंदर बैठे हुए हैं।
इसलिए कहा देवो भूतवा देवम यजेत। देव बनने के पहले देव बन जाओ। आप देव की पूजा तभी कर पाओगे जब देव बनोगे आप। हम जब भगवान की पूजा करते हैं ना, तो हम लोग पीताम्बर पहनते हैं, है ना। भगवान शिव का उपासक होगा, त्रिपुर भस्म का करेगा, रुद्राक्ष मालय पहनेगा। भगवान विष्णु का उपासक होगा, ऊर्ध्वमुख त्रिपुंड रहेगा और तुलसी की माला पहनेगा। गणेश जी की उपासना गणेश जी के चिन्ह करेगा। देवी को उपासक देवी का चिन्ह करेगा। क्यों ऐसा करते हैं? आपके मन में हमें भगवान की स्थापना करनी है, अंदर शिव को जगाना है, बाद में ही शिव को पूजा कर पाओगे आप। शिव बन के शिव की पूजा कर पाओगे, बिना शिव बने शिव की पूजा कोई नहीं कर पाएगा। गोपी ही भगवान को प्राप्त कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। गोपी भगवानमय बन चुकी है, गोपी भगवान बन चुकी है चारों ओर से। अव पश्चातात अव पुरस्तातात अव दक्षिणातात अव चोर्ध्वातात अव अधरातात सर्वतो माम पाहि पाहि समन्तात। जहां देखो वहां उसको देखना है। हमें हमारे शरीर के अंदर परमात्मा की स्थापना करनी है। हमारा शरीर परमात्मा का स्थान है, यही यंत्र है। यंत्र मंत्र और तंत्र, उसमें जो यंत्र है हमारा शरीर है। इसलिए भगवान ने कहा ऊर्ध्व मूलम अगस्साखम वस्वस्तम राहुरव्ययम। जो आदमी अपने शरीर को पहचान लेता है, शरीर एक चमत्कार है, मिरेकल है। आप सोचो, एक अन्न का ग्रास लेके, एक अन्न का ग्रास हम लेते हैं और मुंह में रखते हैं, उसके बाद का कार्य कौन करता है? हम करते हैं? नहीं, अपने आप शुरू हो जाता है उसको चबाना। बच्चा भी हो ना, दूध पीना अपने आप सीख लेता है, चाहे वो जानवर भी क्यों ना हो, कोई भी हो, अपना कार्य शरीर ऑटोमेटिक करना शुरू कर देता है। ये मिरेकल चमत्कार नहीं है क्या? उसको बचाना, कचरा अंदर रखना, बाहर निकाल देना, जो भी कुछ करना है ना, शरीर अपने आप करता है। शरीर में बैठा हुआ परमात्मा हर चीज को हमारे साथ करता है। हम क्या करते हैं? पूरी दुनिया को पहचानते हैं। ओसामा को पहचानते हम, मनमोहन सिंह जी को पहचानते हम, हर चीज को पहचानते हम, अपने आप को नहीं पहचानते हम। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी समस्या ये हमारे साथ है। पुरुषोत्तम कौन बन पाएगा? उत्तम कौन बन पाता है? सफलता को कौन प्राप्त कर सकता है? जो अपनी शक्तियों को जानता है, पॉजिटिव बन जाता है। अहम, मैं परमात्मा का अंश हूं। बहुत स्पष्ट गीता में कहते हैं। कई लोग कहते हैं कि हम बंदरों के वंश से पैदा हुए हैं, हमारे पूर्वज बंदर थे। भगवत गीता मना करती है। भगवत गीता कहती है ममई वांसो जीवलोके जीवभूत सनातनो। दुनिया में जितने भी जीव है ना, मेरे अंश के पैदा हुए हैं। जितने भी भूत हैं, जितने भी जीव मात्र हैं, वो सब मेरे हैं, मेरे अंश। जितनी भी चेतना शक्ति है, जितनी भी जड़ शक्तियां हैं, वो परमात्मा का अंश है, परमात्मा से पैदा होती है। हम परमात्मा का अंश है, परमात्मा से पैदा हुए हैं। तो परमात्मा की शक्ति हमारे में कि नहीं? एक माचिस में, तिनखे में जो शक्ति है, वो बड़े दावानल में वही शक्तियां हैं। दावानल वही दाई करेगा जो एक छोटी सी माचिस का तिनखा हम जलाएगा। जितना पीड़ा वो देगा, उतनी पीड़ा वो ही दे सकता है। जितनी शक्तियां परमात्मा के अंदर है, इतनी शक्तियां हमारे अंदर है। हम उस शक्तियों को जान ले, पहचान ले, उसी को योग कहते हैं, मंत्र योग। आज जो योग होता है ना, हम जो योग करते हैं, सामान्य योग करते हैं, वो तो फिजिकली होता है। योग से शरीर अच्छा होता है, लेकिन योग का खरा नाम जो है, जो भगवान पतंजलि ने कहा है, चित्त निवृत्ति। भगवान ने गीता में कहा है प्राण को अपान में और अपान को प्राण में जो होम करता है, वही प्राणायाम करता है। जो चित्त को शांत कर देता है, अपने आप को पहचान कर लेता है, उसके लिए संकल्प सिद्धि, वो जो मांगेगा ना, वो उसके सामने आके खड़ा हो जाएगा। कई दृष्टांत हमारे सामने हैं। एक शिरडी में बैठा हुआ साधु साईं बाबा, एल्यूमिनियम का जग था, उनके पास फटे हुए कपड़े थे। आज दुनिया का सबसे श्रीमंत साधु बन गया। वो क्या है?
शिरडी गांव से बाहर निकला नहीं वो आदमी। गुजरात के वीरपुर बैठे हो जलाराम बापा, छोटा सा गांव, 200-500 की बस्ती होगी उस जमाने में, वहां बैठा हुआ आदमी करोड़पति विजय पैदा कर ली। कैसे? संकल्प सिद्धि से। योगी पुरुष के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है, वो अपनी शरीर शक्तियों से जो चाहता है वो प्राप्त कर सकता है। यम यम चिंतयते कामम, आप जो जो भी चाहोगे वो प्राप्त करोगे। कैसे कैसे प्राप्त करोगे? सबसे पहले अपने आप को जानो। छोटी सी चीजें मिल जाती है, एक आध गाड़ी मिल जाती है, मकान मिल जाता है, ठीक है, वो कॉमन सुख है। लेकिन जो सुख आनंद का है, जो सुख ऐश्वर्य का है, राजयोग का है, वो सुख उसमें नहीं मिलता। वो सुख अगर प्राप्त करना है, उन लक्ष्य को प्राप्त करना है, गोल को प्राप्त करना है, एक बहुत बड़ा आदमी बनना है, बहुत बड़ी चीज़ें प्राप्त करनी है, तो आपको शुरुआत अपने आप से करनी पड़ेगी। हु आई एम, मैं कौन हूँ, इधर आपको जाना पड़ेगा। जिस दिन अपने आप को जान लोगे, समझ लो, संकल्प सिद्धि आपके चरण श्रुति आपके पास आ जाएगी। आप जो चाहोगे उसको प्राप्त कर लोगे। इसलिए मैं कहता हूँ असंभव कुछ नहीं है। उसकी आगे और बात करेंगे, क्या क्या करना पड़ेगा उसके लिए। मोक्ष का अर्थ है शांति, निर्वाण शांति, और संन्यास का अर्थ है छूट जाना, दुखों में से छुड़ा दे। ये छूटता कब है? जब आदमी अपने आप को पहचान लेता है। मोह में फंसा हुआ है, फालतू मोह में फंसा हुआ है, ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम थे। उन्होंने कहा आदमी सब कुछ कर सकता है अपने जीने के लिए। धर्म है, धर्म की मर्यादाओं का पालन करते हुए, धर्म की मर्यादाओं में रहते हुए भी अपने आप को सुपरमैन बनाया उन्होंने। धर्म का अवहेलना नहीं किया, धर्म का उल्लंघन नहीं किया, धर्म का खंडन नहीं किया, फिर भी धर्म का पालन करना उन्होंने सिखाया। तो आप कैसे निकलोगे? भगवत गीता क्या कहती है उसके लिए कि जब पूरी गीता हुई, भगवान ने उपदेश दे दिया, उसके बाद भगवान ने एक प्रश्न किया अर्जुन से कि अर्जुन, तुझे जो उपदेश मैंने दिया, तुझे जो बताया मैंने, उसमें से कुछ समझ में आया तेरे? मैं आपको कह रहा हूं, आप सुनते जा रहे हैं, उसका कोई अर्थ नहीं है। जहां तक दिमाग बैठेगा नहीं, अर्थ होगा नहीं। सुखदेव जी भागवत जी की कथा कर रहे हैं, ऋषि मुनि लोग बैठे हैं, मनुष्य लोग बैठे हैं, देवता लोग बैठे हैं, लाखों की संख्या है। लेकिन मोक्ष एक ही परीक्षित का होता है, न देवताओं का होता है, न ऋषियों का होता है, न मनुष्यों का होता है। क्यों? वो गलत सुन रहे थे? नहीं, मृत्यु का भय सामने था, मृत्यु आने वाली है, कब मृत्यु आ जाएगी पता नहीं। तक्षक डंसने वाला है, मृत्यु काल सामने खड़ा है। एक लक्ष्य था, ईश्वर की प्राप्ति, मृत्यु पे विजय, मृत्यु को हराना। ये हमारे सनातन धर्म का एक मर्यादा है। ये भी हमारे कई महात्मा ऐसे हो गए जिन्होंने मृत्यु को हरा दिया। आप मृत्यु को भी हरा सकते हैं, मृत्यु को भी जीत सकते हैं, काल को भी हरा सकते हैं, तय करे तो। राजा परीक्षित ने कुछ नहीं खुना, सब कुछ छोड़ के अपना लक्ष्य, अपना गोल एक ही बना दिया। ये क्या कह रहे हैं? और वो धारणा में लग गए और धारणा में समाधि में चले गए वो, और समाधि मुक्ति का कारण है। असल बदामे से पाप किया था, गलतियां की थी, श्राप लगा था, समस्याएं सामने खड़ी थी, समस्याओं को दूर करके एक लक्ष्य में लग गए, मुझे उसका इलाज चाहिए। इलाज मिल सकता है। कोई भी समस्या दुनिया में ऐसी नहीं है जिसका इलाज नहीं है, कोई भी बीमारी ऐसी नहीं है जिसका उपाय नहीं है। लेकिन हम करते ही नहीं कुछ भी, हम कुछ करते ही नहीं है। जब कुछ करेंगे नहीं तो इलाज कैसे मिलेगा? तो सबसे पहले हम फिर से गीता पर जाएंगे, जो भगवान ने कहा है
कि ऊर्ध्व मूलम अगत शाखम, अपने आप को जानने की कोशिश करो। को हम, हमारे वहां एक बात बहुत पक्की है, मैंने देखा है, जो मैंने स्टडी किया है, तंत्र शास्त्र पर मैंने प्रदर्शन किया, वास्तु शास्त्र पर किया, ज्योतिष पर किया मैंने, ज्योतिष का मेरा अभ्यास रहा, तंत्र की दीक्षा है मेरे पास, वास्तु में मेरी किताब भी बाहर आई है। कर्मकांड तो हम जानते ही, ब्राह्मण है, कर्मकांड तो करेंगे ही। योग मार्ग भी हमारे साथ रहा। जितने भी शास्त्र है वो सब शास्त्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आयुर्वेद हमारे रसोई घर के अंदर है। हल्दी डालो, ये लाल हरी चाय पी लो, ये कर लो, वो कर लो, अदरक पी लो। बूढ़े लोग जो हमारे थे, पुराने लोग, इसको डोसी शास्त्र कहते हैं, जो लोग घर में बैठकर हमें सिखाते थे आयुर्वेद का उपयोग घर में कैसे किया जाए तो बीमारियां कम होगी। जो ब्राह्मण संध्या करता है या जो व्यक्ति संध्या करता है या पूजन करता है, उसको वास्तु शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, उसको ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, उसको तंत्र शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, उसको योग शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, उसको कर्मकांड का ज्ञान होना चाहिए। एक भी शास्त्र ऐसा नहीं है जो सब में मिक्स ना हो। जैसे सबसे पहले पूजा शुरू करेंगे ना तो बोलेंगे आचम्य प्राणानायम्यो, आचमन करके पहले प्राणायाम करो। प्राणायाम योग से आया। 10 दिशाओं नमस्कारम कुरिया, 10 दिशाओं को नमस्कार करो, वास्तु शास्त्र वहां पर आया। दिशाओं का ही शास्त्र है वो। कैसे पूजा की जाएगी, तंत्र शास्त्र आया वहां पर, और वैदिक शास्त्र तो है ही उसके अंदर। हर शास्त्र का ज्ञान मिलाकर एक हमारे ऋषियों ने एक चमत्कार कर दिया, हर चीज को एक में मिला दी। मल्टीपर्पज हर चीज उसमें आ जाती है, तो उसमें न्यास भी आते हैं। जहां ऊर्ध्व मूलम की बात आई वहां न्यास करते हैं। जब पूजा करेंगे तो चंडी पाठ वगैरह करते हैं या कोई पाठ पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, सबसे पहले न्यास करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय अंगुष्ठाभ्यां नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय तर्जनीभ्यां नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मध्यमाभ्यां नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नामिकाभ्यां नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कनिष्ठाभ्यां नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय करकलपृष्ठाभ्यां नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय हृदयाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय शिरसे स्वाहा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय शिखाय वौषधो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय कवचाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नेत्रत्रयाय वौषधो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय शस्त्राय फटो। अपने हाथ के अंदर, अपने शरीर के अंदर हर जगह परमात्मा की स्थापना, परमात्मा की परिकल्पना करना। परमात्मामय बनना। आई एम समथिंग, मैं कुछ हूं, अहंकार नहीं, स्वाभिमान लाना। मनुष्य की तरफ, जिसे शास्त्र कहता है आहार निद्रा भयमैथुनंचो सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम् धर्मो हि केषाम् अधिपो विशेषः धर्मे हि नानर पशुभिर्समाना। आहार, भोजन हम भी करते हैं, हम आदमी, पशु भी करता है। निद्रा हम भी लेते हैं, पशु भी लेता है। भय हमको भी लगता है, पशु को भी लगता है। मैथुन आदि क्रिया हम भी करते हैं, पशु भी करते हैं। तो डिफरेंस क्या है? धर्म मतलब ज्ञान, वेद मतलब ज्ञान। मनुष्य में ज्ञान ज्यादा है, ज्ञान है, और ज्ञान सबसे पवित्र है। हमारा जो शरीर है, हम जो है, हमारा जो आत्मा है, बहुत बलवान है, बहुत शक्तिशाली है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। गुरुजी से नियमित ज्ञान प्राप्त करने के लिए सोशल मीडिया पर हमें फॉलो करें।